अंडरवर्ल्ड हमारी दुनिया के अंदर की एक ऐसी दुनिया है जो दिन के उजाले की चमक धमक की ख्वाहिश में रात के अंधेरे की तरह फैली हुई है। इसकी जड़ें मुंबई की गलियों से होती हुई दुनिया के नामचीन शहरों की ऊंची इमारतों तक जाती है। इसकी ताकत उस पैसे से आती है जो एक्सटॉर्शन, ड्रग्स, डांस बार, मटका और सट्टेबाजी से दी जाती है, जिसके लिए डर का इस्तेमाल किया जाता है। इस अंधेरी दुनिया में कई सफेदपोश लोग भी शामिल हैं। 20वीं सदी के आखिरी दशक में अंडरवर्ल्ड के अंदरूनी मतभेदों की वजह से इसके अंदर एक दरार आया, जिसका सीधा असर अंडरवर्ल्ड पर पड़ा। साथ ही एक्सटॉर्शन में मारे जाने वाले बड़े लोगों की मीडिया में आए दिन सुर्खियों की वजह से सरकार के जरिए उठाए गए सख्त कदमों का खामियाजा भी अंडरवर्ल्ड को भुगतना पड़ा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने डांस बार पर पाबंदी लगाकर मानो अंडरवर्ल्ड और उससे जुड़े हुए लोगों की कमर ही तोड़ दी। ऐसे में पैसों के नए जरियों की तलाश में अंडरवर्ल्ड की निगाहें गड़ी एक पुरानी चीज पर, और वो था खेल। और खेल में आज के दौर का सबसे कामयाब खेल क्रिकेट। जैसे जैसे क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे कसता गया उस पर अंडरवर्ल्ड का शिकंजा, और फिर शुरू हुआ बेटिंग रैकेट। अरे ऑफ कोर्स यार, अपना ईमान तो सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा। मनी एंड हनी इज माई लाइफ। हरामी को सिर्फ मेरा नाम बोल, फट जाएगी सारे की। अबे ओए, किसकी क्या फाड़ने की बात कर रहा है? शोभन भाई, उस छोरे को कितने में सेट कर रहा है? भाई ने कुछ बताया क्या? हाँ? आने दे, देख लेते हैं। सुन, सब रेडी है ना उधर? Hi sir, autograph please. हाय। लाओ जी लाओ। इन्हें तो आपने ऑटोग्राफ हाथों पर दे दिया, पर हम तो ऑटोग्राफ सिर्फ अपने दिल पर लेंगे। अरे रवि, शोभन भाई। सॉरी। ये माय स्टार इज हियर। हाय 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 स्टार।
भाई रवि, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, जी जान लगा कर खेलते हो, लेकिन हासिल क्या होता है? करोड़ों की कमाई में चंद रुपए, जिसमें आप अपनी जरूरतें भी ठीक तरह से पूरी नहीं कर पाते। सही बात है। अरे मेरे भाई, यही तो मौका है पैसा कमाने का। हाँ, हार जीत तो लगी रहती है, कभी हार गए तो कभी जीत गए। ले आ बेटा। हाँ, ये है पूरे 6 करोड़, 2 आपके लिए और एक आपके चारों साथियों के लिए। कैश। ओके, आपकी ये मुश्किल भी आसान कर देता हूँ वाले साहब। हाँ जी, आप फिक्र ना करें, आप हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। हम आपको पेमेंट चेक से देंगे, कैश से नहीं। व्हाट डू यू से माय बॉय? डरिए मत, क्राइम डिपार्टमेंट को मैं संभाल लूंगा। क्यों चास्कर? आपके अलावा मुंबई को संभाल भी कौन सकता है सर? और जनता को तो हम संभालेंगे। Is it a deal, रवि? ओके सर। रवि, रीटा, बोनस। Hello. Hi. I'm a big fan of yours. Can I? Yeah, of course. So everything is done? भाई रवि, आपके आने की खुशी में वाले साहब ने जश्न रखा है। Let's enjoy the party. Cheers! अरे साला फकरुद्दीन की औलाद कहाँ गया रे? चीयर्स बोल। ये बोलेगा चीयर्स बोल ढक्कन खोल, चीयर्स बोल ढक्कन खोल। ये फक्कू चले 2 ग्लास ला। एक चीयर्स बोल ढक्कन खोल। क्या बोल? चीयर्स बोलने का क्या? देख भाई, बात ऐसी है ना, अपन चीयर्स क्यों बोलते हैं? जहाँ दारू आई नहीं कि मुंह में लग के स्वाद पता चल जाने का, नाक से क्या बाजी आ जाने का, बट कान को सुनने को मांगता है ना, क्या पी रहे इसलिए चीयर्स बोलते। तो बोल चीयर्स बोल ढक्कन खोल, चीयर्स बोल। चरस से सबसे सरस क्या गांजा फकीर का मांझा, चरस से सबसे सरस क्या गांजा फकीर का मांझा। सिगरेट है सबसे ग्रेट। एक गोटिया गप्पा से साला बैन आइटम का नाम लेता है क्या? दारू की टेस्ट की मंडारू सबकी मार लेना। सिगरेट है सबसे ग्रेट, दारू की टेस्ट की मंडारू। क्या बोलता रे? चुप। ढक्कन खोल, चीयर्स बोल। चीयर्स बोल ढक्कन खोल, चीयर्स बोल ढक्कन खोल। रे फक्कू, इस साला कहाँ मर गया? जा जागना लाना रे। सोडा, पानी, नींबू चखना। ये फक्कू जल्दी ला के रखना। और सोडा, पानी, नींबू चखना जल्दी ला के रखना। सोडा, पानी, नींबू चखना जल्दी ला के रखना। आज जश्न की रात है, बड़ी खुशी की बात है। जूली से अंदर शकीला छमिया भाई लोगों के साथ है, और जूली से अंदर शकीला छमिया भाई लोगों के साथ है। आली है, आली है, आली बाइला घेमटा। Cheers बोल ढक्कन खोल, cheers बोल, cheers बोल ढक्कन खोल, cheers बोल।
मैम आपको क्या लगता है आज का मैच कौन जीतेगा? Of course, definitely, I'm sure. आज का मैच इंडिया ही जीतेगी। जब तक इंडिया जीतेगी नहीं तब तक व्रत नहीं तोड़ेंगे। हमें लोग फॉर्म में, हमें लोग जीतेंगे, अपना इंडिया ही जीतेगा। बेटा मैच देखते हो? हाँ जी। आज का मैच कौन जीतेगा? इंडिया। पाकिस्तान का वाट तो लगाना हीच मांगता है। आमची मुंबई आमचा इंदुलकर, गणपति बाप्पा मोरिया, जीतेगा भाई जीतेगा, अपन का इंडिया जीतेगा। आखिर वो घड़ी आ ही गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2007 2020 के फाइनल्स में पहुंच गई है अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को हराते हुए। क्यों ध्रुव, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक कहा यानी आपने। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी की सभी दिग्गज टीमों को मात देती हुई पाकिस्तान भी फाइनल्स में पहुंच चुकी है। That is finals between India and Pakistan. Well, I am excited. I can't wait. मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। So, बिना वक्त की बर्बादी करते हुए let's go straight to the ground. This is the big finale, the final match of the World Cup 2007-2020. And the match is between two superpowers of international cricket, India and Pakistan. And I have with me two captains of both the sides, Ravi from India and Anwarul Haq, the Pakistan's captain. And I also have with me Roshan Mahanama, the match referee. And Mr. Mahanama has the coin. Would you please spin it? Okay. Heads. Heads is the call. And heads it is. So Ravi, you won the toss. What have you decided? We'll field first. Why is that, Ravi? Because this is a very good batting strip on this surface. Why you have decided to field first? Well, we prefer to chase the target as we want to restrict Pakistan to the minimum in the first innings, and we also have a very good bowling attack. कुछ दबाव है आपके ऊपर और आपकी टीम के ऊपर। इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं इस मैच को देखने के लिए। We are very confident we'll win this match. Congratulations and all the best. Thank you. So the report from the center is that India has won the toss and on a very good batting wicket, they have surprisingly decided to field first. अपने शहर का नाम रोशन कर दिया रवि ने। रवि भैया की वजह से तो हमारा सर ऊंचा हो गया। देखना आज का फाइनल मैच भी हम ही जीतेंगे। देखना दीदी, आज मेरा भांजा सेंचुरी मारेगा। हाँ हाँ, ऐसा कभी हुआ है कि तुम मैच देखो और वो सेंचुरी न मारे? तुम और तुम्हारा भांजा। अरे भाई पहले मैच चलने तो दो, ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कैसे हो सकता है? आपका बेटा है, देखिए सेंचुरी भी मारेगा और विकेट्स भी झटकेगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ये रिमोट कहाँ गया? मैच शुरू हो चुका है और ऊपर से मुझे रिमोट भी नहीं मिल रहा। शिट! गॉड! रोजी, रिमोट कहाँ है? ओह, पहले तो नहीं था। What is this, हाँ? ये क्या हो रहा है? ओह, मैच शुरू होने वाला है। बेचारी का रिमोट भी किसी ने चुरा लिया था। हाय, कितना हैंडसम लगता है। काश रवि मेरा बॉयफ्रेंड होता। अच्छा, जरा ये तो बता, तुझे उसका चौका ज्यादा पसंद है या छक्का? तुम लोग अपना मुंह बंद करो या दो एक। हमारी डॉक्टर का इलाज कोई तो करे। अब तो वही करेगा, चौके और छक्के वाला। शट अप। ठीक है। लाजवाब शॉट, ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। Ravindolkar looking a little dismal there. Another 6 by there by the Pakistani captain. Off spin bowling करते हैं, कप्तान फील्ड सजा रहे हैं। तैयार, बॉलिंग शुरू रविंद्रकर की। अच्छी गेंद, ये बाहर निकल कर शॉट खेला जा रहा है, कर दिया। ये महत्वपूर्ण सफलता भारत के लिए, ये दिलाई सफलता यहाँ पर रविंद्रकर ने, कप्तान भारतीय टीम के। 66 2 विकेट के नुकसान पे भारत के तेज गेंदबाज इसमें बॉलिंग कर रहे हैं, पर यहाँ पर कोई असर नहीं। अनवारुल हक पाकिस्तान के कैप्टन की शानदार बल्लेबाजी, यहाँ पर बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। अंपायर का ये इशारा, लाजवाब शॉट। एक बार फिर से स्टेप आउट करके सीधे शॉट खेला यहाँ पर अनवारुल हक ने। फुल टॉस डिलीवरी ऑन साइड में खेल दिया है, ऊपर से बॉल जा रही है। फील्डर का प्रयास पर सफल नहीं हुए, फील्डिंग अच्छी रही, कैच छूट गया वहां पर, रन आउट का कोई मौका नहीं। कप्तान रवि अब फिर से आए बॉलिंग करने के लिए, बहुत ही अहम समय पर अच्छी बॉलिंग करनी होगी। अच्छी गेंद, बीट हो गए, ड्राइव करना चाह रहे थे, पैर मारता है इनका, स्टंप कर दिया यहाँ पर विकेट कीपर ने। ओह, कमाल की गेंद यहाँ पर डाली रविंद्रकर ने, एक और महत्वपूर्ण सफलता भारत के लिए। अच्छी बॉल यहाँ पर बेहतरीन बैटिंग, बहुत मजबूत स्थिति यहाँ पर पाकिस्तान की। जोरदार शॉट देखने को मिल रहे हैं आज, ऑफ साइड में भी ऑन साइड में भी अच्छी तरह से खिलाड़ियों का उपयोग किया यहाँ पर। पेस बॉलर जो भी ट्राई कर रहा है उसको कोई असर नहीं हो रहा है, स्टेयर करने से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। अच्छी बैटिंग विकेट का यहाँ पर पूरा फायदा उठाया है कप्तान अनवारुल हक ने। ये देखिए
यही तो है रोमांच, यही है रोमांच यहाँ पर 2020 क्रिकेट का। इंडिया और पाकिस्तान का ये फाइनल मैच है 2007 का विश्व कप। इस बार बाहर निकले इनसाइड आउट शॉट, कवर के ऊपर से लाजवाब शॉट खेला यहाँ पर, कराइयों का इस्तेमाल, प्रयास पर असफल। एक और बाउंड्री यहाँ पर। 20 ओवर की समाप्ति पे 163 विकेट के नुकसान पे। तो क्या लगता है आपको ध्रुव आज के इस अहम मैच के बारे में? मुझे ऐसे लगता है कि हमारे प्लेयर्स ने जरा भी अच्छी कोशिश की तो 161 रन का टारगेट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। So let's get back to the field where Team India is gonna bat with great expectations. स्टेडियम यहाँ पे दर्शकों के साथ चकाचक भरा हुआ। बेहतरीन बैटिंग ट्रैक है, 161 रन बनाने हैं और रवि इंदुलकर का बल्ला बोलना बहुत जरूरी। पहली गेंद और 6 रन के साथ स्टार्ट। खतरनाक संकेत यहाँ पे पाकिस्तान टीम के लिए। आज तो पक्की सेंचुरी है। एकदम थोड़ा था विकेट लेके। रवि इंदुलकर इज इन वेरी गुड फॉर्म, लाजवाब फॉर्म में इस समय। बाहर निकलकर स्टेप अप करके शॉट को खेला है, कवर और मिड ऑफ के बीच से बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रन। लेफ्ट ऑन सीमर, एक और कवर ड्राइव, इस पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक और चौका यहाँ पर रवि इंदुलकर के बल्ले से। हाँ पवन, हाँ अमित बोल रहा हूँ। हाँ अमित बोल जल्दी। इंडिया पे क्या भाव चल रहा है? हाँ 50 पैसे। तो इंडिया पे मेरा 50 पेटी लिख। अमित का 50 पैसे पे 50 पेटी खाया ले। कप्तान रवि इंदुलकर अभी भी क्रीज में मौजूद है। अच्छी डिलीवरी पर ड्राइव किया है वहाँ पर, खिलाड़ी मौजूद था, प्रयास भी किया यहाँ पर वहाँ पर एक और बाउंड्री, रोक नहीं पाए वहाँ पर वो फील्डर। रवि इंदुलकर बड़े ब्रिलियंट फॉर्म में आज। हाँ 48 50। हाँ भाई संजय बोल रहा हूँ। हाँ संजय, हाँ बोल जल्दी। 10 पेटी लिखो मेरा इंडिया पे। हाँ संजय का 10 पेटी खाया, 48 के बाद 10 पेटी। हाँ स्पिनर यहाँ पर अब पाकिस्तान की तरफ से। अच्छी डिलीवरी यहाँ पर इस बार मिड ऑफ के ऊपर से कोई भी खिलाड़ी वहाँ मौजूद नहीं, स्मैश कर दिया है इसको 4 रन के लिए। देखिए भाई, विशाल बोल रहा हूँ। हाँ बोल। क्या भाव चल रहा है? 45 48। इंडिया पे मेरा 25 पेटी लगा दो भाई। विशाल का लिख 45 पैसे पे 25 पेटी खाया। बेहतरीन शुरुआत भारत के लिए। यहाँ पर 3 ओवर में बन चुके हैं 50 रन। रवि इंदुलकर बड़े ही शानदार फॉर्म में, शानदार बल्लेबाजी। रवि इंदुलकर डगआउट की तरफ इशारा करते हुए बैट बदलना चाहते हैं और हैरानगी नहीं, शायद जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे बैट का बॉटम क्रैक कर गया, टूट गया। This is bizarre. Rajpal playing in the 11 has brought out a bat for Ravi Indulkar. This is probably the most bizarre incident. हाँ जय श्री कृष्णा, कैलाश भाई बोलू छुपाए। हाँ बोल भाई। अरे इंडिया नो શું ભાવ ચાલે છે? हाँ 42 45। तो 42 पैसा ना हिसाब थी इंडिया में 1 करोड़ रुपया लगावी दो। हाँ कैलाश का लिख 42 पैसे पे 1 खोखा खाया। शोभन भाई ने अपना माल कर दिया है तो अपना काम चालू कर दे। भाई को बोल काम हो जाएगा। चल तू विकेट दे दे। ठीक है मैं आउट होता हूँ। क्या चाह ओके। 12 गेंदों पर और इरफान खान उनके साथ मौजूद है। 10 रन पर खेल रहे हैं। 6 गेंदों का सामना किया है। इरफान खान इस समय क्रीज पर फ्लिक करना चाह रहे थे। अच्छा कैच यहाँ पर, ब्रिलियंट कैच पाकिस्तान। भारत के लिए पहला झटका यहाँ पर। इरफान खान खराब शॉट खेल कर इस समय वापस जा रहे हैं पेविलियन। जोरदार अपील यहाँ पे और ये दूसरा झटका भारतीय टीम के लिए। बोलो तैयार, यहाँ पर बैट्समैन तैयार। हिट ने शॉट खेला, आउट हो गया भाई, बैंड बज गया इनका तो भाई। वाह, और खराब शॉट का भुगतान यहाँ पर उनको करना पड़ा। वापस हितेन पेविलियन। इस समय 3 विकेट लगातार गिर चुके हैं भारत के। और एक और जोरदार अपील और ये निर्णायक उंगली उठती। भारतीय टीम बहुत ही मुश्किल में, ऐसा लग रहा है जो एक लक्ष्य बहुत आसान था पाने के लिए, इस समय धीरे धीरे विश्व कप दूर होता हुआ भारतीय टीम से। संदीप आए बैटिंग करने के लिए। पहले ही बॉल पर ये लाजवाब शॉट, स्क्वायर का 4 रन के लिए। बढ़िया शुरुआत यहाँ पर संदीप की। विकेट गिर चुके हैं। अरे कुछ नहीं होगा यार। रवि इंदुलकर मौजूद है वहाँ पर विकेट पर और ये दूसरी बॉल छक्का, इनसाइड आउट शॉट, लाजवाब शॉट यहाँ पर संदीप का। इस तरह की बैटिंग की जरूरत है। एक छक्के से कुछ नहीं होता यार, देखना अभी आउट होगा। इंदुलकर की तरफ से ये साला तो मारे जा रहा है। 64 पे 4, 5 ओवर्स में भारतीय टीम और रवि इंदुलकर स्ट्राइक पे और टैप करके रन लेना चाहते थे। यहाँ पे कॉल किया था संदीप को लेकिन वापस भेज दिया। कंफ्यूजन, संदीप को मालूम नहीं है कि क्या भारी झटका भारतीय टीम को। मजा आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर यहाँ पर संदीप आउट होकर वापस जा रहे हैं। खराब कॉल है यहाँ पर रवि इंदुलकर द्वारा। पहले रन लेना चाह रहे थे, फिर वापस किया वहाँ पर संदीप को और उस वजह से एक और विकेट गिरा यहाँ पर भारत का।
अरे लिखना। अरे रखना यार। सालों ने भाव रोक रखा है। रवीन दुलकर के ऊपर जिम्मेदारी, शॉट डिलीवरी, इसको पुल किया है, हवा में ये शॉट, छक्का लगाने का प्रयास यहाँ पर, अख्तर मौजूद, छक्का है जहाँ पर बाउंड्री लाइन के अंदर, महत्वपूर्ण छक्का है यहाँ पर भारत के लिए, पाकिस्तान को बेजोड़ सफलता। रवीन दुलकर कप्तान, सिक्स था, जरा सा रह गया, देख और ज्यादा बढ़ गई, इस तरह से आउट हुए वहाँ पर रवीन दुलकर कप्तान। समस्या यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो सकता इनका। बड़ा ही खराब शॉट यहाँ पर खेला रवीन दुलकर ने, बहुत जरूरी था और जिम्मेदारी के साथ ये पारी खेलते निखिल, तो पता नहीं क्या हो गया, अचानक इतनी अच्छी शुरुआत के बाद भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और ऐसा लगता है यहाँ से अब मैच जीतना भारत के लिए कुछ ज्यादा ही कठिन होगा। तो कीगल होगी भाजी। अरे यार ये तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, कितना पैसा लगा रखा है मैंने। देखे भाई क्या भाव है? अरे भाव को छोड़, अगर चाहे तो पाकिस्तान पर 4 पैसा मेरा लगा ले। 2 पैसे पे मेरा लगा दे। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे यार क्या करूं, भाव गिर रहा है। अरे बंद करना। Look at our scoreboard, 98 for 9 of just 8 overs after a start of 50 for no loss of just 3 overs. अंतिम विकेट गोल हो गया यहाँ पर, नॉकआउट बन गया यहाँ पर पाकिस्तान के सीजन में। इस तरह से पाकिस्तान विश्व कप 2007 2020 और चैंपियन बन गया। भारत के लिए सिर्फ यहाँ पर निराशा, बहुत ज्यादा निराशा। रवीन दुलकर अपने उस निर्णय के बारे में सोच रहे होंगे। टॉस जीतने के बाद बेहतरीन बैटिंग ट्रैक पर पहले फील्डिंग करने का निर्णय शायद वही गलत साबित हुआ, लेकिन उस दबाव को झेल नहीं पाए। अच्छी शुरुआत के बावजूद भारतीय टीम 2007 विश्व कप में हार गई और इतिहास रचने का जो सपना था वो वहीं पे टूट गया। अगर रवीन दुलकर आउट नहीं होता तो हम ये मैच जीत जाते। एक समय रवीन दुलकर जो कि एक हीरो साबित हो रहे थे, अब जरूर ये कहना होगा कि एक प्रकार से जीरो हो चुके हैं। रवीन दुलकर का ये खराब निर्णय था, सेकंड हाफ में चेस करना उतना आसान नहीं होता है। बॉल थोड़ी बहुत टर्न कर रही थी और उसी का नतीजा है कि इस समय भारत सिर्फ 98 रन ही बना पाई। बड़े ही निराशाजनक तरीके से ये मैच हारकर वापस जा चुकी है भारत की टीम। Anyway, we lost the match now. Disbelief on the president's face and Pakistan wins the World Cup 2007. हाँ अमित, तू 50 पेटी हारा है, ठीक है? मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, इन ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਨਾ ਪੈਸਾ? हाँ संजय भाई, हाँ 10 पेटी का अकाउंट है आपका। ओके चलो। अरे यार संजय का पिछला पैसा बाकी है। अरे तो पहले बोलने चाहिए ना। विशाल तेरे से 25 पेटी लेना है, कितने बजे भेजूं आदमी को? गिलास सेठ, एक होखा माइनस है आप। मैं तो पाकिस्तान पर लगा था। आपने इंडिया पे लगाया था, ये सुनो। हाँ तो 42 पैसा ना हिसाब से 1 करोड़ रुपया लगा भी दो। कैलाश सेठ की तो बैंड बज गई। गुड इवनिंग बाला। एक बहुत बड़ी खबर लाया हूं सर, ये देखिए। वाओ बाला, इट्स अ ग्रेट न्यूज। थैंक यू सर। लेकिन अब सारे लोगों को एक साथ बेनकाब नहीं कर सकते। फिलहाल कैप्टन और इंडस्ट्रियलिस्ट को हम कवर करते हैं जी। पुलिस और पॉलिटिशियन को अभी हम रहने देते हैं। ये लो बाला, गो अहेड विद इट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, सबको एक साथ एक्सपोज करना बहुत मुश्किल है। फिलहाल हम कैप्टन और इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनकाब कर देते हैं। थैंक यू सर।
हेलो, कहाँ हो तुम रवि? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। मैं आ रहा हूँ। Where were you? Soha, my darling. I missed you so much. आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, रवि इंदुलकर ने देश के साथ गद्दारी की। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, रवि इंदुलकर ने देश के साथ गद्दारी की। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज खबर दिखाना चाहते हैं। एक ऐसा खतरनाक इरादा जिसे अंजाम देने के लिए देश की इज्जत और मान मर्यादा तक को दांव पर लगा डाला। आखिर ये शख्स है कौन और इस पर्दे के पीछे कितने चेहरे हैं? क्रिकेट का हर एक खिलाड़ी हिंदुस्तानियों की आंखों का तारा है, मगर यही तारे अपने वतन के साथ गद्दारी करते हैं और इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं। आखिर क्यों? हम आपसे पूछते हैं, ऐसे देशद्रोहियों के साथ क्या करना चाहिए? इन देश के गद्दारों को इसी तरह से जला देना चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? रामू, रामू जल्दी आओ। क्या हुआ? बोलिए आप। रामू। जी मालकिन। बात कीजिए। जी मालकिन। जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। जी मालकिन। बात कीजिए। जिन खिलाड़ियों ने पैसों के लिए अपने देश और अपने ईमान को बेच दिया है, उनके खिलाफ बीआईसीआई क्या कार्रवाई करने जा रही है? ऐसे गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, इसका फैसला हम अपनी बोर्ड मीटिंग में कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा इस बैटिंग रैकेट के सिलसिले में, we will not spare anybody and we will accordingly inform the press also. Thank you very much. Thank you. सब साले तेरी वजह से हुआ है। ना तूने मुझे उस कमीने सोबन से मिलाया होता, ना आज हम सबको ये दिन देखना पड़ता। अरे बाप हो बाप, माल डकारते हुए बहुत मजा आ रहा था, अब हमको दोषी ठहरा रहे हो। तू मेरे साथ ये बोली बोल रहा है? कर जाओ राजू। बीआईसीआई ने कप्तान रवि इंदुलकर और उसके 4 साथी खिलाड़ियों को 4 साल के लिए बैन कर दिया है और एक इंक्वायरी गठित की है जो पता लगाएगी कि इस बेटिंग रैकेट में और कौन-कौन से लोग शामिल हैं। सॉरी यार। अपने देश की शान और करोड़ों देशवासियों के उम्मीदों पर पानी फेरने वाले इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रवि इंदुलकर का काला चेहरा सामने आया है। देखिए, खुला सबूत देखिए, किस बेहयाई से एक नाचने वाली के होठ चूम रहे हैं और अपनी देश की इज्जत का सौदा कर रहे हैं। इतना मासूम चेहरा और काम भेड़ियों जैसा। सोहा, don't cry, Soha. Please don't cry, Soha. Control yourself. Soha. Don't worry, he will be perfectly all right. I am giving prescription to him. Thank you, doctor. Okay. Ravi, your dad is very serious. Take care of him. Okay. Mom, listen. पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। निकल जाओ यहाँ से। हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। तुम्हारे पिताजी ने अपनी कप्तानी में पूरे देश का नाम रोशन किया था और तुमने उनका नाम, उनकी शौहरत सब मिट्टी में मिला दी। तुम्हें बेटा कहते हुए शर्म आती है। जो अपनी धरती माँ को बेच सकता है वो मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। But mom, अगर तू चाहता है कि हमारी और बेइज्जती ना हो तो भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। हम समझेंगे कि हमारा एक बेटा मर चुका है
जाओ। रवि इंदुलकर देशद्रोही आहे. अशा गद्दाराचं घर तोडून टाका. एक मिनट, तुम यहाँ रुक जाओ. हाँ? रुक जाओ. Soha, listen to me. Just listen to me. I'm sorry, Soha. नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती. तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरे प्यार को तमाशा बना दिया है और देश के साथ गद्दारी की है. तुमने मेरी जगह किसी नाचने वाली को दे दी. रवि, प्लीज सोहा, तुम भी दूसरों की तरह बात मत करो. क्यों? जिस काम को करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, उसके बारे में सुनने में बहुत बुरा लगा है ना? तुम्हें क्या लगा तुम आके मुझे सॉरी कहोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी ना? ये घटिया सोच तुम अपने पास ही रखना. और तुमने जो अपना ये अश्लील चेहरा दिखाया है ना, उससे मैं तो क्या, हर हिंदुस्तानी लड़की तुमसे सिर्फ नफरत करेगी. Just give me a chance to speak, man. Just give me a chance to speak, man. Come on. जो अपनी धरती माँ को बेच सकता है वो मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता. हर हिंदुस्तानी लड़की तुमसे सिर्फ नफरत करेगी. सब खत्म हो गया साला. एक पल में जिंदगी इधर से उधर हो गई. 9 महीने तक जिस माँ ने मुझे अपनी कोख में रखा, आज उसी माँ ने मुझसे कह दिया कि जा, निकल जा, चला जा मेरे घर से. बचपन से लेकर आज तक जिस बाप की उंगली पकड़कर मैंने चलना फिरना सीखा, आज उसी बाप को मैंने चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ा. मेरे छोटे भाई को कॉलोनी में लोग गद्दार का भाई बुलाते हैं. अपनी जान से भी ज्यादा जिस लड़की को मैं चाहता था, आज वो मेरा चेहरा तक देखना नहीं चाहती. ये सब साला ये तेरी वजह से हुआ. जूता निकाल के तेरे को मारना चाहिए. ये सब साला तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ सारा सब कुछ. जूता निकाल के इधर सर पे मारना चाहिए. रवि, 6 खोखा भाई से मिलाऊंगा, 6 खोखा मिलेगा. घंटा 6 रुपया नहीं हम लोगों के पास जेब में. रवि, आराम से. करियर खत्म कर दिया तूने हम चारों का. नाटक करता है साला. हम लोग तो साला घर भी नहीं जा सकते. कहाँ जाएंगे साला, क्या करेंगे साला, कुछ समझ नहीं आ रहा है. इस साले इंडिया टाइम्स के बाला की तो माँ बहन करता हूँ. अबे साले की. 1 मिनट छोड़ मुझे, छोड़. अरे ये पीकर तेरा दिमाग खराब हो गया है. बात और बिगाड़ना चाहता है क्या? जस्ट रिलैक्स. अरे यार, सोहन भाई से बात करते हैं ना, वो हमारी कुछ ना कुछ जरूर मदद करेंगे यार. ले तू ही बात कर तेरे सोबन भाई से. जा. हेलो. हाँ सोहन भाई. अरे सोहन भाई, हम लोग बर्बाद हो गए. हमारा सारा अकाउंट सील हो गया है और जो आपका दिया हुआ चेक था ना, वो भी ब्लॉक हो गया है. और सोहन भाई, ऊपर से वो आपके वो जो रवि का आपके दोस्त के साथ स्पॉन्सरशिप वाला कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो सब कैंसिल हो गया है. हम लोग एकदम सड़क पे आ गए हैं. सही, अब आप ही कुछ मदद कर सकते हो सोहन भाई, प्लीज. अरे मेरे भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हें कैश दे रहा था कि नहीं दे रहा था? तुम्हारा कप्तान ही होशियारी दिखाने लगा. उसे ब्लैक नहीं व्हाइट चाहिए था. तुम्हारे साथ साथ मैं भी लपेटे में आ गया हूँ. अब वैसे काम कर, तू शेट्टी अन्ना को फोन कर ले. नंबर लिख. 00971560
00971562626267 262675 अरे 75 मेरे बाप 75 इडियट। किसका नंबर है? शरद भाई का। हेलो हेलो शरद भाई, बोल। मैं हीतेन पटेल बोल रहा हूँ इंडिया से। वो क्या ना भाई, अब आप ही हमारे लिए आखिरी सहारा हो ना, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो जरा अपने बड़े भाई से हम सबके लिए कुछ बात करके देखो ने। बड़ा भाई का तरीका ये है, छोटा भाई को मालूम। बड़ा भाई एक बार उतारा हुआ कपड़ा दोबारा नहीं पहनता। बात खत्म, वापस फोन नहीं करने का। हेलो हेलो, साले ने बलि का बकरा बना के रख दिया हमें। एक बार मुझे मिल जाए। ओए बलविंदर, आराम से, कोई बात नहीं यार, आराम से। ये साला इंटरनेशनल नंबर से कौन फोन कर रहा है? हेलो, मैं रवि पुजारी बोलता है। पहचाना क्या? हाँ भाई। पैसे का लालच में आकर तू दूसरों का सुनकर देश के साथ गद्दारी किया। अरे तेरे को मालूम, मेरे को 50 खोखे का नुकसान हुआ। अरे भाई, जी तो करता है तेरे को अभी जाके ठोक दूं, पर साला तू तो पहले से ही मरेला है। जा, तेरा बाप लोगों के पास जाकर मदद मांग। मेरे को देखने का है तेरे को कौन मदद देता है, साला गद्दार। हेलो हेलो, कौन था रवि? अरे वो रवि पुजारी, क्या मेरे से पूछ के 50 खोखा लगाया था? गाली दे रहा है मेरे को साला। वाह, पूरा शहर ढूंढ लिया और तुम यहाँ बैठे हो। अरे यार मामा, तू सुबह से परेशान कर रखा है, ना मोबाइल उठा रहा है ना कुछ। ये दारू पीने से क्या बदनामी का दाग मिट जाएगा? अरे यार फिर तेरा लेक्चर चालू हो गया। तेरा ही लेक्चर बाकी था मामा। चल उठ जा, चल। नहीं मैं नहीं चल उठ, नहीं उठ इधर से, चल। यहीं स्टेडियम पे सोऊंगा कल, साला यहीं खेलूंगा मैं। नहीं चल, नहीं, चल चल। कहाँ लेके जा रहे? चल। अरे तेरे घर में यार, फिर वो मामी का लेक्चर, उसकी पड़ोसी का लेक्चर, उसके बच्चे का लेक्चर। कोई तुझे लेक्चर नहीं देगा। नहीं आ रहा यार, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। तू चल। एक मिनट, ये पकड़। पीना मत मामा, पीना मत। हाँ 1 मिनट, चल। अरे मामा जी, अरे मामा जी, अरे हमको भी ले चलो। मामा जी, हमें भी ले चलो। मामा जी, अरे मामा जी सुनो। बाबा जी आप आज मेरे सागर का बर्थडे है। चलो हम दोनों केक काटते हैं, चलो। जब तक रवि भैया नहीं आते मैं केक नहीं काटूंगा। देखो बेटा, जिद नहीं करते। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, आज तुम्हारी सारी मनपसंद चीजें मैंने बनाई हैं। ये सब तो भैया को भी पसंद है, उनको क्यों नहीं बुलाती? मैं नहीं खाऊंगा। तुमको खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन तुम्हारे भैया वापस इस घर में कभी नहीं आएंगे। साथ नहीं मेरे, कोई साथ नहीं तेरे, हो कोई साथ नहीं मेरे, कोई साथ नहीं तेरे। दूर तलक तन्हाई है, याद तुम्हारी आई है। दूर तलक तन्हाई है, याद तुम्हारी आई है। कहाँ हो भैया, आ जाओ। कहाँ हो भैया, आ जाओ, आ जाओ।
जब मैं अकेला होता हूँ चुप के रोता हूँ अश्कों की बरसातों से पल के रोज भिगोता हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ चुप के रोता हूँ अश्कों की बरसातों से पल के रोज भिगोता हूँ। तन्हा नहीं रह सकता मैं दूरी नहीं सह सकता मैं तन्हा नहीं रह सकता मैं दूरी नहीं सह सकता मैं कहाँ हूँ भैया आ जाओ। Sir, may I come in, sir? Come in, Mr. Amit, come in. You know, I'm disgusted with you and your coach. I'm ashamed of you guys. क्या रहे हैं आप लोग हैं? जरा सोचिए, जिस कंट्री ने वर्ल्ड कप जीता हो वही कंट्री आज बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जैसी कंट्री से हारा है। सर, गिव मी अ फ्यू डेज, मैं कोच सर से बात करके आपको नए प्लेयर्स की लिस्ट सबमिट कर दूंगा। You and your bloody coach, I totally do not believe you guys now. तमाम बोर्ड के मेंबरान इस चीज के खिलाफ हैं कि आप लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Anyway, I'll give you 7 days. 7 दिन के अंदर अंदर मुझे उन प्लेयर्स की लिस्ट चाहिए जो एक्टिव हो, फिट हो, डेडिकेटेड हो और डिवोटेड हो। Do you understand what I'm saying? Will you make your coach understand? Sure, sir. I hope. Okay, sir. No problem. You may go now. Thank you. And I want the result, positive result. रवि, अलविंदर। मामा तू? हेलो मामा। नमस्ते मामा। आज से तुम लोगों का बैन हट चुका है। फिर से इंडियन टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। अरे मामा, लेकिन बीआईसीआई हमें फिर से खेलने का मौका थोड़ी ना देगी। हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं यार। एक और मौका चाहिए हमें अपने दामन पर लगे दाग को धोने के लिए। अब आप सो भी जाइए। आपके अकेले सोचने से तो टीम नहीं बन जाएगी। अरे हाँ, कल राजेश का फोन था। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, इटालियन रेस्टोरेंट में पार्टी दे रहे हैं, हमें भी इनवाइट किया है। अरे डॉक्टर, क्या बोरिंग लाइफ जीती हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हें बाहर की हवा खिलाएंगे। नहीं यार, मूड नहीं है। क्यों? वैसे भी मुझे बहुत काम करना है। यूं ही काम करती रही तो खुद ही बीमार पड़ जाओगी। हाँ सोहा, फिर इंडियन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों का इलाज कौन करेगा? सोहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को पार्टी में भी तो जाना है। चलो चलो चलो, कमांड करो। Please, I'm not in a mood, yaar. Seriously. Please, you have to come. guys, I Please, don't. No, please, Come on, Soha. उठो. Okay, Come, good girl. give it to me. Okay, Yeah. wait. Okay, come here. Seriously, यार, तुम लोग ना। सागर, भैया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। जल्दी से तैयार हो जा और चुपके से नीचे आ जा। तुझे कहीं बाहर लेके जा रहा हूँ, ओके? जल्दी, फास्ट फास्ट। हैप्पी बर्थडे टू डियर सागर। हैप्पी बर्थडे टू यू। नाइस प्लेस, हाँ? हैप्पी बर्थडे सागर, क्या बात है? रवि, सोहा प्लीज यार, प्लीज रुक जाओ। सोहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज सिट हियर दिस साइड, ओके? यू डोंट हैव टू पैनिक, ओके? प्लीज सिट हियर। जस्ट चीयर अप, यू डोंट नीड टू लुक एट हिम, ओके? उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया,
सुकून को मेरे तबाह कर दे, मगर ये इल्तिजा है तुझसे, इधर भी अपनी निगाह कर दे। My heart always says to me, baby. My heart always says to me, baby. My heart always says to me, baby. Says to me, baby. दिया दर्द जिसने दिल को, वही दिल को प्यार देगा। दिया दर्द जिसने दिल को, वही दिल को प्यार देगा। बेचैनी जिसने दी है, वो ही करार देगा। My heart always says to me, baby. My heart always says to me, baby. My heart always says to me, baby. Says to me, baby. Says to me, baby. क्यों देखता है मुझको रंजिश भरी नजर से, क्यों देखता है मुझको रंजिश भरी नजर से। कोई इतना जाके कह दे महबूब खबर से, एक मुस्कुराना उसका मुझको उबार देगा। बेचैनी जिसने दी है, वो ही करार देगा। My heart always says to me, baby. My heart always says to me, baby. My heart always says to me, baby. Says to me, baby. So I mean it. लो, कोच सा, देख। रवि को बोल। अरे बोलना। रवि, रवि, सर, कोच सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। सर वो क्या है कि हम लोग आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। कहो। Hey, तू बोलना। Sir, I'm really sorry for whatever I had done. सॉरी? मुझसे माफी मांगकर क्या फायदा? उस वक्त नहीं सोचा था जब चंद रुपयों के लिए तुमने अपने ईमान को बेच दिया, अपने देश को बेच दिया, लोगों के विश्वास को बेच दिया। अरे तब भी नहीं सोचा था कि लोग तुम पर थू थू करेंगे। सर अगर आप चाहें तो मेरे दामन पर लगे दाग धुल सकते हैं सर। कैसे? मुझे दोबारा इंडियन टीम में शामिल करके। ताकि इंडियन टीम की बची कुछ इज्जत मिट्टी में मिल जाए? नो चांस, इम्पॉसिबल।
प्लीज सर, अब से ये गेम मेरे लिए सिर्फ गेम नहीं, एक कसम है, एक चुनौती है, देश के प्रति जागी हुई भावना है। आई प्रॉमिस यू, देश की आन और शान पे कभी आंच नहीं आने दूंगा सर। लेकिन आप लोग तो पिछले 4 साल से आउट ऑफ प्रैक्टिस हो। इन 4 सालों में हमने सिर्फ क्रिकेट जिया है सर। अब जब ये लोग आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको वादा भी दे रहे हैं, तो इन्हें एक मौका और दे दीजिए। और वैसे भी अब आपकी टीम में रखा ही क्या है। Oh my God! What is this? What is this, Mr. Ahmed? What is wrong with you and your coach? फिर आप वही 5 प्लेयर्स के नाम लेकर आए हैं जिन्होंने 4 साल से क्रिकेट की ग्राउंड तक नहीं देखी, and they are totally out of form. Excuse me, sir. सर पिछले 4 सालों से हम उन पर नजर रख रहे हैं। 4 सालों से ये लड़के सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं। Sir, believe me. Sir, please give them a chance. I tell you one thing, and listen to me clearly. कान खोलकर सुनो आप। आपने पहले भी बहुत प्रॉमिसेस किए थे, सब बेकार थे। लेकिन अभी एक चीज मैं आपको अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं कि अगर हम यहाँ गलत हुए तो हमें ये प्रेजेंट कमेटी के मेंबरान जितने भी हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग योर कोच एंड यू, दे विल ऑल लूज देयर जॉब्स। सर, हम इसकी नौबत ही नहीं आने देंगे। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू सर। बिलीव अस, प्लीज। ओके, इन प्लेयर्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। सर, एंड वन मोर रिक्वेस्ट सर। या व्हाट इज दैट? कि इस बार भी आप रवि इंदुलकर को ही कैप्टन बनाइए सर, प्लीज, बिकॉज ही इज द बेस्ट कैप्टन टिल डेट। Everybody knows that. Everybody knows that. Everybody knows he's a very good captain. लेकिन इसका फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। इसका फैसला बोर्ड की मीटिंग में करना पड़ेगा। जब ये फैसला हो जाएगा तो आपको इत्तला कर दी जाएगी। ओके सर। ओके, इन द मीन टाइम यू कैन इंक्लूड इन द टीम। थैंक यू वेरी मच सर। ये हमारी नई फिजियोथेरेपिस्ट है सोहा। हाय। हाय, आई एम इरफान। हाय। बलविंदर सिंह। हितेन। राजपाल। हाय एवरीवन। हाय, रवि इंदुलकर। नाम तो याद है ना? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? Let's start practice, boys. Come on. Yes, sir. कवर कर, कवर कर। रवि क्या हुआ? देखो सो, रवि को क्या हुआ? जल्दी करो। हाथ बता। क्या हुआ? हाँ। Are you okay? Sure. बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दिल के दर्द इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं सोहा। Are you okay? मेरे दिल में रहेगा प्यार तेरा forever, forever। मुझे करना
है इंतजार तेरा Girl, I know just how you feel, and I know your love's for real. I'm gonna love you more and more. I'm never gonna let you go. No, never. मेरी आंखों के रूबरू रहे तेरे ख्वाबों का मंजर मेरी आँखों के रूबरू रहे तेरे ख्वाबों का मंजर चैन एक लम्हा ना लेने दे बेबसी का समंदर तेरे ख्याल तड़पाने लगे मेरे ख्यालों पे छाने लगे मैं तो सोचूं तुझे forever मेरे दिल में रहेगा प्यार तेरा forever forever मुझे करना है इंतजार तेरा forever forever Girl, you're always on my mind and your memories rewind I could never go ahead by leaving you behind no never हाय बॉयज। हाय सर। हेलो सर। रवि, हेलो सर। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो यार? नहीं, बस ऐसे ही। बड़ी एक गुड न्यूज़ है। यस सर। तुम्हें इस वर्ल्ड कप सीरीज के लिए कैप्टन चुना गया है। मुझे गर्व है सर कि आपने और बोर्ड ने मुझे इस लायक समझा। नो, यू डिजर्व इट। चलो मिलते हैं प्रैक्टिस पर। ओके सर। Congratulations, Ravi. थैंक्स। Bye, guys. बाय। Let's work really hard now. Yeah? Hey, सागर। भैया इस बार मैं फिर से कैप्टन चुन लिया गया हूँ। इस बार तो आप पैसा नहीं खाओगे ना भैया? नहीं सागर, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं खाऊंगा। आज के बाद कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा सागर, मुझ पे भरोसा रख। ठीक है भैया। तू जा और मैं तुझे कल मिलता हूँ। जा, मम्मी को मत बताना। हेलो। एक खजूर, मेरे को पहचाना क्या? कौन है बे? कोई भाई भाई है क्या? भाई नहीं, बहनोई। मैं रवि पुजारी बोलता। मेरा बात ध्यान से सुन। इस बार तेरा दुबई वाले भाई लोगों के इशारे पर नाचने से पहले तेरा बीवी को सफेद साड़ी पहनाना।
मैं रवि पुजारी अंगार मुद्दूंगा। बहुत ज्यादा भूल गया पुजारी। तू अच्छी तरह जानता है कि मेरे सर पे ऐसे बाप का हाथ है, डी का, जिसे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। तेरा बाप लोगों का तेरा सर पर हाथ आने से पहले मैं तेरे को ऐसा जगह पहुंचाएगा कि तू सोच भी नहीं सकता है। पहुंचाऊं? दिखाऊंगा। खिड़की खोलकर देख, तेरा सर पर तेरा मौत खड़ा है। ये ट्रेलर था, अभी पूरा पिक्चर दिखाऊं? नहीं भाई, मुझे तो ट्रेलर में ही दी एंड दिखाई देगा। हेलो हेलो शरद जी। हाँ बोल शोभन। वो मैं रवि पुजारी ने वो मेरी बात वो कॉलेज माल पूरा जॉर्ज। रवि पुजारी कुछ ज्यादा ही गर्म खून है उसका। ठीक है मैं उसको देखता है, तू अपना काम कर। मैं तो हेलो हाँ। नमस्कार, मैं एनी क्रिसलिंग्सकी और ये है ध्रुव शर्मा। हेलो। अब हम हैं मुंबई के सागर स्टेडियम में, जहां पर वर्ल्ड कप 2020 का पहला मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने जा रहा है। पिछले कुछ सालों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पा रही है, जिसके कारण इंडिया की गिरती साख को बचाने का इंडिया के पास ये एक लौता अच्छा मौका है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कुछ सालों से जीत हासिल करते आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को कोई मौका नहीं देना चाहेगा। So Mr. Dhruv, what do you feel about India today? Well, Annie, I really wish Indian team a very good luck. मैं चाहता हूं कि इंडिया पहले टॉस जीते और रवि इंदुलकर पहले बैटिंग ऑप्ट करें। I really look forward to the game. My best wishes to the team. We wish the same. So let's go to the field directly. ये विश्व कप का पहला मैच 2011 का रवि इंदुलकर कप्तानी कर रहे हैं। पहली बॉल शानदार शॉट, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच, बेहतरीन शॉट, लाजवाब शुरुआत यहाँ पर भारत की। पहले ही बॉल पर चौका यहाँ पर लगाया है। दूसरी बॉल एक बार फिर से कवर के ऊपर से बेहतरीन शॉट, 4 रन। इंदुलकर स्टार्टिंग ऑफ विद अ फैंटास्टिक नोट और ये अच्छा शॉट खेला है यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। रवि इंदुलकर बेहतरीन फॉर्म में इस समय, अच्छी शुरुआत यहाँ पर भारत के लिए। बेहतरीन शॉट खेला था यहाँ पर रवि इंदुलकर ने। पेस बॉलर यहाँ मौजूद, उनके सामने रवि इंदुलकर, बेहतरीन शॉट इस पर कवर के ऊपर से। बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉट कवर ड्राइव खेला है यहाँ पर रवि इंदुलकर ने। एक और चौका यहाँ पर भारत के लिए, 56 बिना किसी नुकसान के, 6 ओवर की समाप्ति पर। पेस बॉलर यहाँ तैयार, अच्छा रन अप, अच्छा बॉलिंग एक्शन। इरफान के सामने रन लेना चाह रहे हैं, वापिस के यहाँ पर इरफान। रवि इंदुलकर क्रीज के बीच में खड़े हैं, कंफ्यूजन, बहुत ही खराब रनिंग बिटवीन द विकेट्स। रवि इंदुलकर का महत्वपूर्ण विकेट इस समय गिरा है। खराब बॉलिंग यहाँ पर दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से और इतने ज्यादा प्रसन्न ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ी। Back to back wickets for Australia here. And Team India in a spot of bother. Both the openers back in the pavilion. They need a partnership here. And he's cleaned him up. एक और सफलता यहाँ पर इस टीम को। ऑस्ट्रेलिया हावी इस समय, भारत की गंभीर स्थिति। अच्छी डिलीवरी यहाँ पर पैड में लगी, LBW, कोई यहाँ पर शक नहीं, अंपायर के दिमाग में उंगली सीधी ऊपर। एक और विकेट यहाँ पर गिरा। Can Balwinder Singh turn the fortunes of Team India? Can they? No, not this time around. Clean him up. 84 पर ऑल आउट भारत, 12.3 ओवर की समाप्ति। बड़ी खराब यहाँ पर शुरुआत विश्व कप 2011 की भारत की तरफ से। और इस समय ऑस्ट्रेलिया तैयार, अच्छा शॉट यहाँ पर कवर के ऊपर से 6 रन। ऐसे ही शुरुआत की जरूरत है। पेस बॉलर यहाँ पर तैयार, उनकी बॉल जरूर थी पर इस बार कुछ नहीं किया। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। ओह, लवली शॉट यहाँ पर, कैच पकड़ना चाह रहे थे, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। खराब फील्डिंग। इस बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से पुल किया है। इस बार तो कोई भी परेशानी नहीं, बहुत ज्यादा खुश दोनों ही खिलाड़ी यहाँ पर। खराब गेंदबाजी, बहुत ज्यादा लूज डिलीवरी। इस बार
सीधा बॉल पकड़ नहीं पाए बॉलर, सीधा साइड स्पिन की तरफ बॉल, प्रयास जरूर किया, 4 रन। रवि इंदुलकर बॉलिंग करेंगे, शॉट, अच्छा शॉट, ये सिर्फ बॉल को देख रहे हैं, बाहर, बाउंड्री के बाहर, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी, इस बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच से एक और चौका। अच्छा फुटवर्क, खिलाड़ियों का इस्तेमाल, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाह रहे हैं, अच्छा थ्रो वहां पर अंत में आसानी से पूरा किया दूसरा रन भी। रवि इंदुलकर एक बार फिर से, पर इस बार कोई दिक्कत नहीं हुई बैट्समैन को खेलने में, और एक और बाउंड्री यहाँ पर, खराब फील्डिंग बाउंड्री लाइन के पास। बहुत कम रन बचे हैं इस समय, बाहर निकल के स्ट्रगल खेला है, हवा में बाउंड्री लाइन के बाहर, और इतने ज्यादा प्रसन्न ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स। Bloody hell! I always doubted these boys. They're incorrigible. ये वर्ल्ड कप के फाइनल तक ये टीम कैसे पहुंचेगी? Impossible. Australia winning their first game against India with 10 wickets. इन गद्दारों की टोली भी कभी जीत सकती है? इन गद्दारों को खिलाओगे तो क्या होगा? कोच कहाँ? Where is the bloody coach? Call him. The president not looking a happy man. Oh man, what is this, Mr. Michael? What is this? Such a poor show. आपको तो बहुत कॉन्फिडेंस था इन लड़कों पर। सॉरी सर, मैं नेक्स्ट मैच में कोशिश करूंगा। Well, I hope so. It is disappointing to me. Totally disappointing. वर्ल्ड कप में इंडिया की इससे बुरी शुरुआत नहीं हो सकती थी। ऐसी शर्मनाक हार क्या महज एक इत्तेफाक है या कुछ और? इसका फैसला तो आने वाले मैचों में ही हो पाएगा। क्या हुआ आपको? बात कीजिए। रामू जल्दी आओ, जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। Sorry, he is no more. Sir, something serious? Ravi, your father अब नहीं रहे। रवि, मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो अभी। तुम हिम्मत हार जाओगे तो टीम का क्या होगा? रवि, इस बार मैंने कोई गद्दारी नहीं की। I know. ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है कि मैं अपने खुद के बाप का भरोसा नहीं जीत पाया। तुम गद्दार नहीं हो, नहीं हो गद्दार तुम। नमस्कार, मैं हूँ एनी क्रिसलिंग्स्की और ये है मिस्टर ध्रुव शर्मा और हम आपका स्वागत करते हैं। टीम इंडिया का मुकाबला आज इंग्लैंड से है। सो मिस्टर ध्रुव, व्हाट डू यू फील अबाउट द गेम? वेल एनी, इंग्लैंड अभी बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और इंडिया के अब तक के खराब प्रदर्शन को फॉर श्योर इंग्लैंड बरकरार रखना चाहेगी। बट दिस इज अ गेम ऑफ क्रिकेट, whoever plays well is going to win, and there's always my wishes to the Indian team. Let's just check it out. Same here, so let's go back to the field. बड़ा ही महत्वपूर्ण मैच यहाँ पर भारत के लिए। इंग्लैंड के साथ मुकाबला है। पहले गेंद लाजवाब शॉट, ये कवर ड्राइव किया है 4 रन के लिए। बेहतरीन शुरुआत, एक और अच्छा ड्राइव, इस बार ऑन ड्राइव, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। बड़ा ही कठिन है यहाँ पर इस मैच को जीतना भारत के लिए। Outside edge, and a fantastic catch there. Well, the fielder in the second slip. Irfan doing a fantastic job. First wicket for England, and look at Rashpal go. तो इस महत्वपूर्ण मैच में पहला विकेट यहाँ पर मिला है भारत को। एंड सेलिब्रेशंस हैव स्टार्टेड फॉर द इंडियन टीम। कप्तान रवि इंदुलकर अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए। बहुत ज्यादा इंटेंस यहाँ पर रवि, अच्छा शॉट, ये स्क्वायर के ऊपर से 6 रन। काउंटर अटैक यहाँ पर इंग्लैंड द्वारा। देखना ये कि आगे क्या होता है। इरफान अब आए बॉलिंग करने के लिए। अच्छी डिलीवरी जरूर थी, बेहतरीन शॉट, इस बार स्ट्रेट ड्राइव, बॉल को रोक नहीं पाए इरफान। एक और चौका यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से। रवि इंदुलकर वापस गेंदबाजी पर।
अच्छी डिलीवरी यहाँ पर बीट किया है बोल्ट, तो पहला विकेट यहाँ पर रवि इंदुलकर के नाम, दूसरा झटका यहाँ पर इंग्लैंड को। टर्निंग डिलीवरी इसको समझ नहीं पाए, दूसरी डिलीवरी बहुत ज्यादा अच्छी डिलीवरी है, बीट कर दिया स्टंप, 2 बॉल पे 2 विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी, हैट्रिक का चांस, तेज रफ्तार की गेंद खराब फुटबॉल का बोल कर दिया है यहाँ पर। And Indulkar picking up a hat-trick, would you believe that? And the man leading from the front, responsibility on this young shoulder. Yes! Suspension of 4 years, but what a comeback with Ravi Indulkar. तुमको आज दिखाएंगे हमें जीतना आता है, हम तो जीत के जाएंगे। Let's rock India, let's rock India, let's rock India. वेल डन सर, बच्चों ने कमाल कर दिया। बहुत अच्छा खेले भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा आने वाले मैचेस में भी ऐसे ही खेले। सर, आई एम कॉन्फिडेंट। गुड, जीतेंगे सर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। देखना पीछे आगे बढ़े, उम्मीदों की डोर पकड़े। देखना पीछे आगे बढ़े, उम्मीदों की डोर पकड़े। करते करते बाउंड्री पार, मारना है तो छक्के मार। दुनिया वालों तुमको आज दिखाएंगे हमें जीतना आता है, हम तो जीत के जाएंगे। Let's rock India, let's rock India, let's rock India. चला कभी तो कभी पाला, हम हैं इंडिया की औलाद। चला कभी तो कभी पाला, हम हैं इंडिया की औलाद। जो न हारे वो है हम सही है दम पे दम। दुनिया वालों तुमको आज दिखाएंगे हमें जीतना आता है, हम तो जीत के East or West, Ravi Indulkar is the best. Let's rock India, let's rock India. हमारे देश का अनमोल रतन है रवि इंदुलकर। देखा, रवि इंदुलकर इंडिया का रियल हीरो है, उसने इंडिया को सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया।
आज दिखाएंगे हमें जीतना आता है, हम तो जीत के जाएंगे। Australia 14 for 3 in 19 overs. Ravi Indulkar bowling the last over, and it's going to be a tight one here. Jumps out, misses the ball and stump. Look at Indulkar go. He's had a fantastic tournament so far. He's picked up a hat-trick. He's picked up one of the quickest hundreds. Made a fantastic comeback. And another single here. Now Australia need just 11 of 4. Tight game this. Hold on to your nerves. This has all come down to the wire. And he swept him. And swept him in style. Take a look at that. That's another boundary. And now Indulkar feeling the heat. Just 7 of 3. यहाँ पे कुछ ना कुछ चमत्कार करना होगा रवि इंदुलकर को। बहुत मेहनत करने के बाद भारतीय टीम 2011 विश्व कप के सेमीफाइनल में खेलती हुई 7 रन 3 गेंदे और घुमा दिया है मिड विकेट की ओर और एक और बाउंड्री। यहाँ पे रवि इंदुलकर की परेशानियां और भारतीय टीम की परेशानियां बढ़ती हुई, लेकिन अभी भी आशा की किरण जागी हुई है। 3 रन अभी भी चाहिए, 2 गेंदे बाकी और फील्ड सजाते हुए, और ये एक निर्णायक मोड़ हो सकता है। Second last ball and tapped it away. Run out, miss field. और 1 run यहाँ पे. This has certainly gone down to the wire because if Australia tie, if they play it smart, they can get to the final. Because on better run rate, if it's a tie, Australia go through. अंतिम डिलीवरी, ये 2 रन चाहिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। अगर ये मैच टाई भी हो जाता है तब भी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए नेट रन रेट के आधार पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिलीवरी यहाँ पर करनी होगी रवि इंदुलकर को। कप्तान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, दबाव इस समय दोनों ही प्लेयर्स के ऊपर। देखना है कि अंतिम डिलीवरी पर क्या होता है। Taps it straight to the fielder, a chance of a run out. Indulkar's got the ball and he's whipped the whales off. अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं, पर ऐसा क्यों? थर्ड अंपायर को रेफर करना होगा। सारे के सारे भारतीय खिलाड़ी यहाँ पर यही कह रहे हैं। Yeah! Bloody Indian, you cannot interfere in the ambassador decisions, all right? बकवास बंद कर. No if, no but, only judge. One sec. He's not supposed to speak to my player. बकवास कर रहा है भाई, ब्लडी इंडियंस बोल रहा है हमें। इरफान समझाओ उसे, जज से पंगा ले रहा है वो। चलिए सभी को इंतजार है थर्ड अंपायर के निर्णय का। थर्ड अंपायर डिसीजन स्टिल पेंडिंग। क्या होगा यहाँ पर? मैच जीतना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से रिप्ले में देखते हैं। यहाँ पर विकेट जरूर उखाड़ दी थी रवि ने, पर क्या बैट्समैन क्रीज के अंदर है कि बाहर? रिप्ले का इंतजार यहाँ पर। सभी की धड़कनें यहाँ तेज हो रही है। क्या होने वाला है इस मैच में? थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग। स्लो मोशन ये है और लगता है कि बैट जो है क्रीज के बाहर है। इस एंगल से तो ऐसा ही लग रहा है। तो भारत ने यहाँ पर जीत दर्ज किया। ये निर्णय थर्ड अंपायर का, और इस तरह से सेमीफाइनल मैच यहाँ पर जीत लिया भारत ने और क्वालिफाई कर दिया विश्व कप 2011 के फाइनल मैच में प्रवेश यहाँ पर भारत का। मिस्टर माइकल, ब्रिलियंट, यू आर ब्रिलियंट। भाई मान गए आपके विश्वास को और आपके लिए हीरो रवि इंदुलकर को मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। सर मुबारकबाद तब दीजिएगा जब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। Definitely we will win. Let's keep our fingers crossed. Very good. सर, इंडियन टीम की परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, बच्चे तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और लोगों की उम्मीदों पर भी खरे उतरेंगे। सर, ये जो वर्ल्ड कप 2020 में नया दौर शुरू हुआ है शॉर्ट ड्रेसेस पहनने का, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यह हमारे देश की सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ है और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये थे सरकार साहब, जिनका कहना है इंडियन टीम खेल तो अच्छा रही है, लेकिन चीयर लीडर के शॉर्ट ड्रेस से इन्हें नाराजगी है। मैं मनीषा नायर, लाइव इंडिया से। क्या आपको लगता है जिस कप्तान रवि इंदुलकर ने पिछले वर्ल्ड कप में पैसा खाकर अपने देश को हराया था, इस बार वही अपनी टीम को जिताएंगे? आप हमें 6378 पर SMS कर अपनी राय भेज सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जीतने वाले को मिलेगा टीम इंडिया का कूल कैप और SS का स्पोर्ट्स किट। मैं काजल दीक्षित, लाइव इंडिया। हमें अपनी फील्डिंग पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है और स्पेशली आपसी कोऑर्डिनेशन पर। कहा यार, हमारे बिल्कुल बारे में बात सही। करता रहता है। और बॉलिंग पर भी। How are you? हेलो। गिद्ध कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना उड़ ले, पर आसमां को कभी नहीं छू सकता। अरे मामूली हवा के झोंके तो सब सह लेते हैं, लेकिन तूफानी आंधियों का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत। अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। Be ready for the fireworks tomorrow, Captain. Best of luck. Okay, all the best. All the best. बोल शेटी। भाई पासा पलटा है, सब पंटर लोग इंडिया पर भाव लगा रहा है। क्या करने का?
शेटी, हवा के रुख से उल्टा चलने का। पाकिस्तान पर 1000 खोखा लगा। और सुन, इंडिया हारनी चाहिए। ठीक है भाई। शोभन, शेट्टी बात करता है। हुकुम शेट्टी अन्ना। पाकिस्तान पर 1200 खोखा। लेकिन अन्ना अभी तो हवा इंडिया का गर्म है और आप कह रहे हैं उस पे लगा दूं? अरे ठंडा कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर रवि पुजारी ने कुछ नहीं उखाड़ेगा। फोन पे धमकी देता है तो मेरा नाम बता। ओके अन्ना। फाइनल मैच है। इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो, शोभन काला चौकी बोल रहा हूँ। आइंदा फोन मत करना, मुझे तुझसे कोई वास्ता नहीं रखना। नुकसान में आ जाओगे। धमकी किसे दे रहा है तू? अरे पूरी बात तो सुनो। पूरे 20 करोड़ का ऑफर है। इस बार फाइनल में हार जाओ, पैसा एडवांस में मिलेगा। कैश चाहो कैश, और अगर चेक चाहो तो अकाउंट नंबर और बैंक बता दो, पहुंचा दिया जाएगा। बकवास पूरी हो गई तेरी? कीमत बढ़ाई भी जा सकती है। इस बार तू और तेरा बॉस दोनों बिक भी जाओ ना तो भी मेरा जमीर नहीं खरीद सकते, समझे? अरे समझते क्यों नहीं? आजकल ईमान, धर्म, जज्बात सब पैसा है, पैसा। तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो हमारे जैसे थे। अब मेरा जमीर जाग गया है। दोबारा फोन मत करना, वरना सट्टेबाजी के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। इडियट। क्या हुआ? बुकी था, फिर से हारने के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दे रहा था। हेलो शेट्टी अन्ना, शोभन बोल रहा हूँ। हाँ बोल शोभन। अन्ना, उस रवि का तो जमीर जाग गया है। हाँ अन्ना। ठीक है, तू फोन रख। वो रवि का जमीर का मैं देखता है। ओके अन्ना। पता नहीं साले लोग देशभक्त बनकर अपनी जान गंवाने पर क्यों आमादा रहते हैं। बेकार ही मारा जाएगा बेचारा रवि इंदुलकर। हाय रे देशभक्ति। हेलो, शेट्टी बोलता है। शरद शेट्टी, नाम याद है ना? काम क्या है? तू जानता है काम क्या है? शोभन बोला मेरे को तेरा जमीर जा गया करके। 20 खोखे के सामने तेरा जमीर क्या बोलता है? तुम लोगों का कैरेक्टर नहीं बदलेगा ना? अगर हम जैसा लोग का कैरेक्टर बदलेगा तो तुम लोग का तकदीर कौन बदलेगा? हाँ बोलना। पहले अपनी तकदीर बदलो। रही मेरी तकदीर की बात तो वो सिर्फ ऊपर वाला ही बदल सकता है, समझा? तेरे को 20 करोड़ दे रहा है मैं, जानता है? 20 खोखा। इस बार किसी भी कीमत पे मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तू तो ऐसा बात कर रहा है, वो क्या बोलते हैं ना, 70 चूहा खा के बिल्ली हाज को चला। ये देख, कोयला के खान में जब थोबड़ा काला होता है ना, उसको हम धो सकता है, पर जिसके चेहरे पे देश के गद्दारी का दाग लग जाए ना, उसको कोई साबुन नहीं धो सकता है। अच्छा बच्चा की तरह मान जा। धमकी दे रहा है? ना, हम लोग धमकी नहीं देता, सीधा दिवाली मनाता है। जो उखाड़ना है ना, उखाड़ लेना। अन्ना को चैलेंज करता है? हाँ तो चल फिर तू जीत के दिखा। फिर ऐसी जिंदगी में हार देखेगा कि सपने में भी तू जीत नहीं सोचेगा। मौत की तरफ इशारा कर रहा है तो सुन, जब एक हिंदुस्तानी में देशभक्ति की भावना जागती है ना, तो उसे दुनिया की कोई भी शय डरा नहीं सकती, समझे? और सुन ले, इस बार वर्ल्ड कप सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के ही हक में होगा। फाइनल मैच के बारे में आपका क्या कहना है? पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको किस प्लेयर से ज्यादा उम्मीद है? उम्मीद वैसे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रवि इंदुलकर से ज्यादा है। वही अपना वर्ल्ड कप जीत के ला सकते हैं। किसी का हिम्मत नहीं जो हमसे वर्ल्ड कप छीन ले। ये तो वन साइड मैच ही है, इंडिया ही जीतेगी। हमारा इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगा। आइए पूछते हैं आज के मैच का हीरो कौन है? हमारे 2 ही हीरो हैं, रवि इंदुलकर और शाहरुख खान। आइए हम ले चलते हैं आपको इंडिया के फेमस टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट श्रद्धा जी के पास, जो बताएंगी आज के इंडिया पाकिस्तान मैच में लक किसका साथ देगा। Let's go and ask the tarot. It's going to be a very, very tough match, but India has an upper hand.
with a 60% chance of winning. Let's wait and watch. और आज रवि इंदुलकर का परफॉर्मेंस कैसा होगा? Let's go find out. Poor boy, he has a very tough day ahead of him, an unforeseen difficulty coming his way. But if he can overcome that, then there's a very good chance that he could be the line between winning and losing. Also, he's a number one, which is the strongest energy to have. Good luck to him. इस बार का खेल खेल नहीं, एक लड़ाई है। और ये लड़ाई क्रिकेट की नहीं, हमारी शान, अभिमान और मायूस आंखों में खुशियां लौटाने की लड़ाई है। करोड़ों देशवासियों को विश्वास दिलाने की लड़ाई है। इसलिए इस बार हम भूल कर भी कोई भूल नहीं कर सकते। I promise you, sir, आज मैं और मेरी टीम का हर प्लेयर देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर खेलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैच हम जरूर जीतेंगे। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अपने आलोचकों का मुंह बंद करके टीम इंडिया उस मुकाम पर पहुंच ही गई, जिसके बारे में कल्पना करना भी कुछ दिन पहले तक नामुमकिन था। So, Mr. Dhruv, what's your opinion on this? Well, Annie, वर्ल्ड कप के दावेदारी की आखिरी लड़ाई इंडिया को अपने सबसे कड़े प्रतिद्वंद्वी करंट और अब तक के वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान से लड़नी होगी। आपको याद होगा, पिछला वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने इंडिया को हराकर जीता था। दिस टाइम इट विल बी इंटरेस्टिंग कि इस बार का इतिहास किसके पक्ष में होगा। स्वागत है आप सब लोगों का। मैं खड़ा हूं सागर स्टेडियम पर, जहां पर होने वाला है विश्व कप 2011 2020 का फाइनल मैच। ये है बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन, क्योंकि आज है फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच। देखना ये है आज टॉस जीतने के बाद कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी या फिर फील्डिंग करेगी। जहां तक के विकेट का सवाल है, ये है पूरी तरह से बैटिंग पैराडाइज। सो वन कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ रन्स टू बी स्कोर्ड ऑन दिस विकेट। ट्रेडिशनली जो भारत में विकेट बनते हैं वो बल्लेबाजों के लिए बनाए जाते हैं, और आज जो विश्व कप फाइनल मैच होने वाला है, यहाँ पे जो विकेट है कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। विकेट बहुत ज्यादा हार्ड है, घास बहुत ज्यादा कम है, थोड़ी बहुत दरार या क्रैक देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी उसकी कोशिश यही होगी कि पहले बल्लेबाजी करे, एक बड़ा स्कोर खड़ा करे और उसके बाद सेकंड हाफ में दबाव डाले, क्योंकि विकेट हो सकता है कि सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत टूट जाए। विश्व कप 2011 का ये फाइनल मैच पाकिस्तान और भारत के बीच, दोनों ही टीम के कप्तान रवि इंदुलकर और अनवारुल हक अब मैदान पे जा रहे हैं टॉस करने के लिए। दर्शकों में उत्साह, स्टेडियम जो है वो खचाखच भर चुका है। Look at this atmosphere, electric. Ladies and gentlemen, this is the big one. It doesn't get bigger than this. India versus Pakistan, 2011 T20 World Cup final. And I have with me the men who matter the most. Captain of Pakistan, Anwarul Haq, and the captain of India, Ravi Indulkar, and the match referee, Mr. Edward. Mr. Edward has the coin. Okay. Ravi is going to be making the call. Heads. Heads is the call. Heads it is. थैंक यू। कुमार साहब टॉस जीते, बहुत बहुत मुबारक। क्या कर रहे हैं? यार डेफिनेटली गो फॉर बैटिंग। बैटिंग करना चाहेंगे हम लोग। इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, जो 2007 में हमने किया था। इंशाल्लाह इस बार भी घर पे ट्रॉफी ले जाएंगे हम लोग। And how's the morale of the team? Your bunch ready to go in the 2011 T20 World Cup final? हेलो विनोद, मैं पद्मा पुजारी बोल रही हूँ। हाँ भाभी जी, हुक्म कीजिए। आज का क्या भाव है? भाभी जी दोनों तरफ 95 पैसे है। आप इंडिया पर मेरा 10 खोखा लगा दीजिए। Ravi, lost the toss. Happy chasing? It doesn't matter if we are batting or we are bowling. Have a good balanced side and we can face any attack. टीम का उत्साह, आत्मविश्वास कैसा है? भारत पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला है ये। लाखों और करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। इस बार हम जरूर जीतेंगे। All the very best. Thank you. That's the news from the center. Team Pakistan winning the toss and electing to bat first. विश्व कप का ये फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत के कप्तान रवि इंदुलकर टीम को लेकर मैदान में उतर रहे हैं। पहले बल्लेबाजी कर रहा है यहाँ पर पाकिस्तान। ढेर सारा रोमांच, खूब सारे दर्शक मैदान पे मौजूद। अनवारुल हक ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। एंड लुक एट दैट इंडियन टीम। रवि इंदुलकर अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए, बहुत बड़ा दिन है आज ये रवि इंदुलकर के लिए, खास तौर से जिस अंदाज से 4 साल के सस्पेंशन के बाद मौका मिला एक बार फिर से भारतीय टीम को कप्तानी करने का। और यहाँ पे बढ़िया शुरुआत की जरूरत है भारतीय टीम को, लेकिन इस समय कमाल का शॉट खेला है, एक मजबूत शुरुआत। पहली गेंद पे 6 रन और स्क्वायर कट कर दिया है। एक और चौका। रवि इंदुलकर को कुछ ना कुछ जल्द ही करना होगा, क्योंकि बाउंड्रीज लगना
यहाँ पे रोक नहीं पा रहे भारतीय टीम के खिलाड़ी। रवि इंदुलकर, मैन विद द गोल्डन आवर। लाखों लोगों की दुआएं रवि इंदुलकर के साथ। क्लीन बॉल। तो ये विकेट गिरा है बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की वजह से। सही समय पर यहाँ पर सफलता दिलाई है रवि इंदुलकर ने। बहुत ही ज्यादा खुश भारतीय खिलाड़ी। मैन विद द गोल्डन आर्म हैज डन द जॉब। दूसरी बॉल, इस बार अच्छा शॉट, हवा में ड्राइव किया था, 4 रन। ये एक और डिलीवरी यहाँ पर ऑन ड्राइव किया है, लॉफ्टेड शॉट, 6 रन के लिए। चीयर गर्ल्स are मौजूद, तो पाकिस्तान का स्कोर 76 पर 2 8 ओवर की समाप्ति पर। रवि इंदुलकर के ऊपर जिम्मेदारी। स्लो ऑफ स्पिन डिलीवरी, इस बार टर्न किया, बॉल कर दिया यहाँ पर। डिलीवरी फ्रॉम रवि इंदुलकर has given him the breakthrough. What a ball, what a player. And the best feature about this World Cup final is that we can also speak with Ravi. So congratulations, Ravi. हेलो। ए, बहुत खेल लिया तूने, अब बंद कर। अब देख, अगर तूने एक ओवर भी डाला या पाकिस्तान का एक विकेट भी गया तो तेरे डार्लिंग की जान चली जाएगी। वो मुंबई में मेरे आदमी के कब्जे में है। ले कॉन्फ्रेंस से बात कर उससे। हाँ ना बोलो। हाँ, लड़की को फोन दे। ये ले, अपने हीरो से बात कर। बात कर। रवि, सोहा, यू मेरी फिक्र मत करो। तुम्हें आज देश के लिए खेलना है। इन गद्दारों को। खबरदार जो तुमने उसे हाथ लगाया। अब तक कुछ नहीं किया। अगर पाकिस्तान के 300 से कम रन बने तो तेरे महबूबा की मुंडी काट के पार्सल करेगा। क्रिकेट बॉल समझ के खेलते रहना। हेलो, हेलो, हेलो। Come here, boys. Come here. मेरी बात ध्यान से सुनो। उस साले शरद शेट्टी ने सोहा को किडनैप कर लिया। ओके, मैं 10-15 मिनट के अंदर आता हूँ। जान लगा के खेलना, ओके? नमस्कार, डीसीएम ऑफिस। प्लीज कनेक्ट मी टू डेप्यूटी सीएम आर पाटिल जी। बोला, अपन कौन बोलता है? दिस इज रवि इंदुलकर, कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। होल्ड प्लीज। हॅलो सर, इंडियन क्रिकेट टीमचे कॅप्टन रवी इंदुलकरांना बोलायचंय। हा, फोन द्या त्याला। बोला इथं। हाँ, yes. Hello, sir. This is Ravi Indulkar. Sir, there's a very big problem. I just received a call from the Sharad Shetty gang, saying that they have kidnapped Soha, the physiotherapist of the Indian cricket team. Sir, you're the last hope, whom I'm waiting to take the help from. तुम फिक्र मत करो, मैं ही अपने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट करता हूँ। Thank you, sir. I'll wait for your call. भारत कप्तान रवि इंदुलकर कोई कारणवश इस समय ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की बैटिंग इस समय जारी है। अच्छी डिलीवरी यहाँ पर, अच्छा शॉट यहाँ पर पाकिस्तान के प्लेयर द्वारा, 4 रन के लिए। तो जैसे ही रवि इंदुलकर ग्राउंड के बाहर गए, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है हावी हो रहा है। इस बार कट किया है, स्क्वायर कट, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक और बाउंड्री यहाँ पर पाकिस्तान के नाम। यस सर। हेलो प्रताप, तू आईबी ऑफिसर रत्नाकर और क्राइम ब्रांच को कांटेक्ट कर और वो इंडियन क्रिकेट टीम की जो फिजियोथेरेपिस्ट सोहा का किडनैप हो गया, त्याचा मला रिपोर्ट दे तू लवकर। ओके सर। हेलो, रत्नाकर साहब, डीसीएम ऑफिस से प्रताप बोल रहा हूँ। बोलिए मिस्टर प्रताप। जी, पाटिल साहब ने कहा है इंडियन क्रिकेट टीम जो फिजियोथेरेपिस्ट सोहा है, उसके किडनैप केस के बारे में तुरंत तहकीकात कीजिए और हमें इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है मिस्टर प्रताप, मैं अभी अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को इस केस के बारे में इंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। हेलो, देखिए, मैं आईबी ऑफिसर रत्नाकर बात कर रहा हूँ। यस सर। मिस्टर अशोक बोरकर, इंडियन क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट सोहा का किडनैप हो गया है और ये किडनैप शरद शेट्टी के आदमियों ने किया है। सो टेक दिस सोहा केस एंड गेट मी द रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल। यस सर। हेलो मिस्टर रवि, क्राइम ब्रांच से अशोक बोरकर बोल रहा हूँ। यस सर। सोहा को छुड़ाने के लिए हम मिशन पे निकल रहे हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, लेकिन जब तक हम उसे छुड़ा नहीं लेते तुम लोग पाकिस्तान का एक भी विकेट नहीं लोगे। ओके? ओके सर। क्या हुआ सर?
इंडियन टीम के फिजियोथेरेपिस्ट सोहा को किडनैप कर लिया गया है। उसे छुड़ाना है। लेट्स गो। भारत के इरफान पर बॉलिंग कर रहे हैं। डिलीवरी अच्छी नहीं थी, लाजवाब शॉट 4 रन के लिए। दूसरी गेंद, एक और अच्छा शॉट ग्राउंड के बाहर। अनुशासन की सख्त जरूरत है इस समय भारतीय बॉलर की तरफ से, पर इस समय ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से हावी है भारतीय गेंदबाजों के ऊपर। पाकिस्तान की मजबूत स्थिति 124 पर 3 सिर्फ 12 ओवर में। अरे यार, आज तो पाकिस्तान का दिन है। हाँ बीड़ू, अमित बोल रहा हूँ। पाकिस्तान पे मेरी 15 पेटी लगा दे। हाँ। हेलो हेलो, राजेश बोल रहा हूँ। हाँ राजेश बोल। क्या भाव चल रहा है? पाकिस्तान फेवरेट है। हाँ 52 पे 50 पेटी लगा दो पाकिस्तान पे। 50 पेटी? चल ठीक है। राजेश का 50 पैसे पे 50 पेटी खाया, लिख। देखिए जी, आप पहले से ही मेरे सारे जेवर सट्टे में हार चुके हो और अब एक ये बचा है, क्या आप इसे भी हार जाओगे? टेंशन क्यों लेती है मेरी जान? देखो ना, पाकिस्तान जीत रहा है। और हाँ, इस बार मैं तुम्हारे सारे जेवर वापस कर दूंगा और मैं ब्याज में तुम्हें डायमंड सेट भी दूंगा। ओके ओके, हाँ मेरे दोनों फ्लैट ना दाव पर लगा दे। ओके। अरे यार, तू ये क्या कर रहा है? तूने अपने दोनों फ्लैट दांव पर लगा दिए, तो क्या तेरी बीवी बच्चों को सड़क पर रखेगा? पाकिस्तान पूरी गारंटी के साथ मैच जीत रही है यार। इस बार तू टेंशन मत ले, इस बार मैं जरूर जीतूंगा। You know, at this moment in time, Tendulkar is probably looking to come back into the field of play. तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चौकों की झड़ी लग चुकी है। विकेट की जरूरत यहाँ पर भारत को। बैट्समैन तैयार, हवा में शॉट खेला इस बार, अच्छा कैच, ड्रिल। ओए, ये तूने क्या किया बेवकूफ? एक बात बता दो, कैच पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है? राजपाल, हमें कोई कैच नहीं पकड़ना है, कोई विकेट नहीं लेनी है। सोहा किडनैप हो चुकी है, उसकी जान खतरे में है, इसलिए हमें हर हालत में मैच हारना है। इस बात को ध्यान में रखना, ओके? कम ऑन गाइस, बैक टू पोजीशन। हेलो, मेरे से गेम खेलता है? हाँ? अब देख, मैं तेरा महबूबा का गेम बजाता है। उस प्लेयर से गलती हो गई भाई, नहीं मालूम था उसे। मैं अभी जाकर सब कुछ संभालता हूँ। अब 300 रन के पहले पाकिस्तान का एक भी विकेट नहीं गिरेगा। मुझ पे भरोसा रखना और प्लीज सोहा को कुछ मत करना। आ गया ठिकाने पे? ये तू अपनी आखिरी गलती समझ। जी भाई। तो कुछ देर बाद रहने के बाद रवि इंदुलकर कप्तान भारतीय टीम के इस समय ग्राउंड में वापस, पर स्थिति अभी भी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मजबूत। The Pakistani batsmen, the boundaries are not stopping. पर ये अच्छी गेंद जरूर थी, गुड लेंथ डिलीवरी पर। ऐसी डिलीवरी करने पर एक ही नतीजा होता है, 6 रन, और यही किया यहाँ पर बल्लेबाज ने, एक शानदार शॉट। तो इस समय पाकिस्तान की स्थिति कुछ ज्यादा ही मजबूत। एक बार फिर से पुल किया यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? रवि इंदुलकर वापस गेंदबाजी करने आए हैं। अच्छी डिलीवरी जरूर थी पर इसको लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए। पाकिस्तान 172 पर 4, 15 ओवर की समाप्ति पर। स्थिति कुछ ज्यादा ही तकड़ी यहाँ पर पाकिस्तान की। रवि इंदुलकर को विकेट लेना बहुत जरूरी। ऑफ स्पिन यहाँ ड्राइव किया, इस बार ऑन ड्राइव किया था 4 रन के लिए। बेस बॉलर को वापस लगाया है, शॉर्ट डिलीवरी, स्क्वायर कट किया, कवर और पॉइंट के बीच से 4 रन। रवि इंदुलकर वापस। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर, धुआंधार पारी खेली है अभी तक अनवारुल हक ने। कप्तानी पारी खेली है अभी तक पाकिस्तान के कप्तान ने। देखना यह है कि आगे क्या होता है। तो धुआंधार बल्लेबाजी पाकिस्तान की यहाँ पर जारी। इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ से फ्लिक किया मिड विकेट के क्षेत्र में, 4 रन। साली शरद शेट्टी के डर से अगर हमने इन्हें ऐसे ही खेलने दिया तो इस बार हम फिर हार जाएंगे। अब बस, अब मैं इन्हें नहीं खेलने दूंगा। सोहा की जान बचाने के लिए मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। लेकिन रवि, अगर कोई लेकिन वेकिन नहीं, माय डिसीजन इज फाइनल। कम ऑन मैन, लेट्स गेट देम। दर्शकों को उत्साह अभी भी मौजूद भारत के लिए। चीयर गर्ल्स यहाँ पर सपोर्ट दे रही हैं भारत को। यही जरूरत है यहाँ पर, इंकरेजमेंट की जरूरत है जो कि दर्शकों से मिल रहा है। भारत को वापसी करनी होगी इस मैच में। रवि इंदुलकर मैन ऑफ द गोल्डन आर्म। पहली डिलीवरी अच्छी बॉल, ये बोल्ड हो गए। पहला विकेट यहाँ पर रवि इंदुलकर के लिए। शानदार वापसी भारतीय टीम की तरफ से। Second delivery, dancing down the track, and he beats him in flight as well. 2 and 2. The captain of India is on a hat trick. Would you believe it? What a turnaround for Team India and Ravi Indulkar and his boys. Hat trick delivery. Dances down the track, misses it, and the captain has got a hat trick. Oh, yeah, the second hat trick in the second. शाबाश कैप्टन। मैच में वापसी यहाँ
पर भारतीय टीम की तरफ से 216 पर 8, 17.3 डिलीवरीज में। चौथी डिलीवरी यहाँ पर रवि इंदुलकर की, अच्छी डिलीवरी, फ्लाइटेड पुल किया, यहाँ पर मिस टाइम किया, जगल करके ये कैच पकड़ लिया है। ठीक तरह से टाइम कर नहीं पाए थे वहां पर पाकिस्तान के प्लेयर। 4 बॉल में 4 विकेट, कमाल का मैच है। 5th डिलीवरी यहाँ पर रवि इंदुलकर की, फिर से फ्लाइटेड बॉल, आगे निकले, बीट हुए, ऑफ स्टंप गिर गया यहाँ पर। 5 बॉल में 5 विकेट और इस तरह से पाकिस्तान ऑल आउट हो गया है। बजा दिया ना बैंड, विकेट पे विकेट। रवि इंदुलकर ने लाजवाब बॉलिंग की अपनी टीम के लिए। तो विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान इस समय 216 बनाकर ऑल आउट। हेलो मिस्टर बोरकर, सोहा को शेट्टी के आदमियों ने बांद्रा ईस्ट के इलाके में छुपा रखा है। ओके सर, गाड़ी घुमाओ, लेफ्ट ले। लेफ्ट और लेफ्ट, तेज चल। चारों तरफ से बंगले को घेर लो। कम ऑन। Oh, Soha, are you okay? Nothing happened to you, right? Sir, thanks a lot. रवि, मैंने अपना फर्ज निभा दिया, अब तुम अपना फर्ज निभाओ। अब आप देखना सर, कैसे इन पाकिस्तानियों के मैं छक्के छुड़ाता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। कम ऑन। पाकिस्तान 10 पैसे पे फेवरेट है। अगर वो रवि इंदुलकर जल्दी आउट हो गया, भाव खत्म हो जाएगा। अरे नहीं भाई, उस रवि पागल का कोई भरोसा नहीं है। जब वो साला मारना चालू करता है ना, तो छक्का भी स्टेडियम से बाहर जाके गिरता है। कुछ करिए सर। हाँ? कुछ करिए। हाँ। विश्व कप 2011 जीतने के लिए भारत को चाहिए 217 रन। कप्तान रवि इंदुलकर तैयार। देखना यह है कि भारत की शुरुआत किस तरह की होती है। दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन इस समय विकेट पे मौजूद हैं। पहला स्ट्राइक ले रहे हैं उनके सामने वाले खिलाड़ी। अच्छा शॉट, ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 रन, कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। बढ़िया शुरुआत यहाँ पर भारत के लिए। दूसरी डिलीवरी बोर्ड हो गए, मिडिल स्टंप विकेट के बाहर। ये बड़ी खराब शुरुआत यहाँ पर भारत के लिए। रवि इंदुलकर परेशान। बलविंदर सिंह नए खिलाड़ी मैदान में और ड्राइव किया है 4 रन के लिए। भारतीय टीम 36 विकेट के नुकसान में 5 ओवर्स के बाद अभी भी रन रेट को थोड़ा सा बेहतर करना होगा रवि इंदुलकर को। स्क्वायर कट कर दिया है, एक और चौका। रवि इंदुलकर के कंधों के ऊपर करोड़ों लोगों की दुआएं इस समय, और यहाँ पे उनका बल्ला बोलना बहुत जरूरी। बॉलर के सर के ऊपर से इंदुलकर का एक और चौका। फिर से विकेट गिरा यहाँ पर। ओह, बहुत ही खराब समय पर विकेट गिरा। अच्छी साझेदारी हो रही थी। हेलो लकी भाई, मैं नैना बोल रही हूँ। कौन फेवरेट है? इंडिया पे मेरा 2 लाख लगा दीजिए। हेलो, हाँ भाई, संजय बोल रहा हूँ। आप पाकिस्तान में मेरा 10 पेटी लिख। ओके। रवि अभी भी मौजूद है इस विकेट पर। अच्छा शॉट वो खेलना होगा। इसी तरह की बैटिंग की जरूरत है यहाँ पे भारत को, तभी इतना बड़ा स्कोर चेस कर सकता है भारत। अच्छी बात यह है कि रवि इंदुलकर विकेट पे मौजूद है। एक और बढ़िया शॉट ये कवर के क्षेत्र में, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से लाजवाब शॉट। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर कप्तान रवि इंदुलकर की। इतना अच्छा बैटिंग यहाँ पर, बढ़िया बल्लेबाजी, अच्छा फुटवर्क, सही टेक्निक, सही बॉल को पिक करके यहाँ पर शॉट खेल रहे हैं। सभी दर्शक यहाँ पे खुश, डगआउट में प्लेयर्स बहुत ज्यादा खुश। और इसी प्रकार से इतना शतक पूरा किया, छक्का लगाकर रवि इंदुलकर ने। लाजवाब सेंचुरी यहाँ पर कप्तान रवि इंदुलकर की अपनी टीम के लिए। यह है विश्व कप 2011 का फाइनल। रोमांचक मैच इस समय देखने को मिल रहा है। कप्तान रवि इंदुलकर की लाजवाब बैटिंग, शतकवीर यहाँ पर रवि इंदुलकर। दर्शकों में बहुत ज्यादा उत्साह। कांग्रेचुलेशंस रवि इंदुलकर, 100 नॉट आउट। एक और अच्छा शॉट है, रन लेना चाह रहे हैं, थोड़ी बहुत हेजिटेशन और रन आउट। और ये क्या हो गया? बहुत ही खराब समय पर यहाँ पर विकेट गिरा है, रन आउट। हेलो, शरद शेट्टी बोलता है। जी भाई। दिल्ली 10 को बाजू में रखा है।
चल उंगली उठाना चालू कर। जी भाई, काम हो जाए। जिस साझेदारी की जरूरत तेंदुलकर के साथ वो इस समय मिल रही है। जोरदार अपील, लेकिन ऐसा लगा कि इंपैक्ट आउटसाइड द स्टंप, लेकिन अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी। हैरानगी की बात, रवि तेंदुलकर भी परेशान, क्योंकि ऐसा लगा था कि शायद इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था। दूसरी बॉल ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, पैड पे लगी और ये बॉल पे यहाँ पर एक और खराब निर्णय अंपायर का। इंपैक्ट जो है ऑफ स्टंप के बाहर था और अंपायर की दूसरी बहुत बड़ी गलती यहाँ पर। लड़खड़ा गई ये टीम। 6 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं भारत के 181 पर 6, 17 ओवर की समाप्ति पर। अच्छी डिलीवरी यहाँ पर पुल किया रवि तेंदुलकर ने। अच्छा शॉट, लाजवाब शॉट, 6 रन। और ऐसे ही शॉट की जरूरत है, रन्स की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर भारत को। लाजवाब शॉट कवर के ऊपर से 4 रन। रवि तेंदुलकर को एक बहुत बड़ी पारी खेलनी होगी यहाँ पर अगर मैच जीतना है भारत को। तो कवर ड्राइव किया यहाँ, कोई भी मौका नहीं खिलाड़ी के लिए। चौका, इनसाइड एज, लेकिन जोरदार अपील, लेकिन आउट करार दिए गए। ये क्या हो रहा है इस मैच में? अचानक एक नया बोर्ड। रवि तेंदुलकर पूछ रहे हैं अंपायर से, ये क्या कर दिया आपने? और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मैच जीतना कुछ ज्यादा ही कठिन हो जाएगा भारत के लिए अगर इस तरह की अंपायरिंग रही तो। एक नया बैट्समैन आया खेलने के लिए, एक और बैट पे लगी है बॉल, दूसरा अपील और अंपायर का एक और निर्णय। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि बॉल जो है वो लेग स्टंप के बाहर गिरी थी। रवि तेंदुलकर बहुत ज्यादा नाखुश, निराश यहाँ पर, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किसी चमत्कार का इंतजार करते हुए, सवा बहुत ही खराब अंपायरिंग यहाँ पे। ये कहना होगा बहुत मुश्किल में इस समय भारतीय टीम। हेलो, कौन? नाना बोल रहा हूँ। कौन नाना? तेरा एक ही बाप है ना? उसी तरह मुंबई का भी एक ही बाप है, छोटा राजन। बच्चे देश के लिए खेल रहे हैं और तू देशद्रोहियों के इशारे पर गलत उंगली उठा रहा है। अब अगर एक बार भी गलत उंगली उठाई तो तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर तेरा कुछ नहीं उठेगा। समझा राजा? जी नाना। ये है विश्व कप फाइनल का आखिरी ओवर। 22 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए और क्रीज पर मौजूद है रवि तेंदुलकर, कप्तान भारतीय टीम के। देखना यह है क्या रवि तेंदुलकर अपनी टीम को मैच जिता सकते हैं कि नहीं। Exciting scenes here. 22 needed of just 6 deliveries. Very gettable score in a T20 final. And Ravi Teendulkar, the man in form, on strike. स्टंप्स के सामने पाए गए। की देखना यह है कि अंपायर का क्या निर्णय होता है। और यहाँ पर अंपायर ने करार दिया इसे नॉट आउट। एक राहत की सांस लिए यहाँ पर रवि तेंदुलकर ने, उसके साथ साथ सभी भारतीय प्रशंसक ने। तो भारत को चाहिए 5 बॉल में 22 रन मैच जीतने के लिए। डॉट बॉल के बाद थोड़ा सा दबाव यहाँ पे कवर्स की ओर खेला है। पहला रन तेजी से लेते हुए रवि तेंदुलकर और दूसरे रन के लिए भी गए और आसानी से पूरा किया रवि तेंदुलकर। और अच्छी बात यह है पूरे देश के लिए देख सकते हैं उत्साह से भरे हुए कि रवि तेंदुलकर के पास अभी भी स्ट्राइक। अच्छी बात भारत के लिए यह हुई है कि रवि तेंदुलकर ने लिए हैं 2 रन और इस समय फिर से स्ट्राइक लेंगे रवि तेंदुलकर। तो इस समय चाहिए 20 रन 4 गेंदों में भारत को इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वक्त ये भारत के लिए। अच्छा शॉट ये लॉन्ग ऑन की तरफ और यहाँ पर पाकिस्तान खिलाड़ी मौजूद। अगर ये कैच ले लेंगे तो यहाँ पर मैच हार जाएगा भारत। क्या छूट गया? लगता है कि भगवान भी इस समय साथ है भारत के। डग आउट में हर एक खिलाड़ी खुश। भारत के लिए सब कुछ सही हो रहा है। रवि तेंदुलकर अभी भी क्रीज पर मौजूद और जोश यहाँ पर मौजूद दर्शकों में। इंडिया नीड्स 18 रन्स ऑफ 3 बॉल्स। What an exciting match! 3 बॉल में चाहिए भारत को 18 रन। रवि तेंदुलकर स्ट्राइक पर। बेहतरीन अंदाज में बैटिंग की है। आखिरी विकेट की साझेदारी, लेकिन 3 की 3 गेंदें रवि तेंदुलकर को ही सामना करना होगा अगर भारतीय टीम को ये मैच जीतना है। कवर्स के ऊपर से उठा दिया है 6 रन। बेहतरीन शॉट यहाँ पे। दर्शक सभी स्टेडियम में खड़े हो गए हैं और इस समय पाकिस्तानी गेंदबाज के पेट पे तितलियां होंगी। 12 रन 2 गेंदें। 2011 विश्व कप का फाइनल है ये और पाकिस्तानी गेंदबाज निराश। रवि तेंदुलकर अभी भी मौजूद है क्रीज पे और कुछ भी हो सकता है। 5वीं गेंद, शॉर्ट पिच गेंद और मिड विकेट की ओर उठा दिया है। एक और छक्का। कमाल की बैटिंग यहाँ पे बोर्ड प्रेसिडेंट। और देख सकते हैं कि उत्साह से भरा हुआ ये स्टेडियम। करोड़ों लोगों की दुआएं काम करती हुई इस समय रवि तेंदुलकर के साथ। 6 रन चाहिए आखिरी गेंद पे।
कमाल की बैटिंग रही है। 6 रन 1 बॉल। भारतीय टीम के कोच की भी धड़कनें बढ़ती हुई यहाँ पे। सब कुछ इस आखिरी गेंद पर निर्भर करता है। क्या भारतीय टीम इतिहास रच पाएगी? 2007 विश्व कप का बदला ले पाएगी? रवि इंदुलकर स्ट्राइक पे, आखिरी गेंद, 6 रन चाहिए। बेहतरीन पारी खेली है रवि इंदुलकर ने अब तक, लेकिन सब कुछ इस आखिरी गेंद पर निर्भर करता है। जो अपनी धरती माँ को बेच सकता है वो मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। तुमसे सिर्फ नफरत करेगी। इस बार तो आप पैसा नहीं खाओगे ना भैया? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। भारत का अनमोल रतन, भारत का कप्तान रवि इंदुलकर विकेट पे मौजूद है। उस दाग को धोने का सबसे बढ़िया मौका यहाँ पर रवि इंदुलकर के लिए। विश्व कप फाइनल की अंतिम डिलीवरी, 6 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस ऑफ स्टंप पर, बाहर निकले, स्टेप आउट किया, लाजवाब शॉट के हवा में, वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद है। देखना है कि ये बॉल छक्के गिरने जाता है कि नहीं। प्रयास वहां पर बॉल को लपट नहीं पाए और ये 6 रन। तो बहुत ही अच्छा शॉट खेला। 6 रन बनाकर भारत ने जीत लिया है विश्व कप 2018। रवि इंदुलकर की एक बेहतरीन पारी, कप्तानी पारी, लाजवाब पारी खेली है रवि इंदुलकर ने और एक इतिहास रच दिया है भारत ने यहाँ पर। जी हाँ, कप्तान की पारी खेली है और सभी खिलाड़ी भी बहुत खुश अपने कप्तान को कंधे में उठाने के लिए पहुंच गए मैदान के बीच। 2011 के विश्व कप के चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम और सिर्फ रवि इंदुलकर की वजह से रवि इंदुलकर ने आज भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इतिहास रच दिया है। 2011 T20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम और सिर्फ एक आदमी की वजह से, रवि इंदुलकर की वजह से। कोच यहाँ पे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए, भाई को क्या जवाब दूंगा अब? अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन किया है। मेरे ख्याल में कोच ने सही घोड़े पे दांव लगाया था, क्योंकि आज 2011 का विश्व कप। थैंक यू। ये है रवि इंदुलकर, देश की धड़कन, जिनके बारे में हम कह रहे थे इस समय बन चुके हैं देश के राजा। भाई को क्या जवाब दूं मैं? और भारत 1 विकेट से जीत गई है 2011 का विश्व कप। कमाल का टूर्नामेंट रहा है। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जरूर हार गए थे, ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाए थे रवि इंदुलकर और सभी खिलाड़ी, ऐसा लग रहे थे। थोड़ा सा रस्ती है, लेकिन उसके बावजूद ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि 2 शतक लगा चुके इस विश्व कप में रवि इंदुलकर। देखा रवि, जीत हमारी हुई। यस सर। हाँ, सच्चाई की राह लाख कांटों से भरी हुई हो, लेकिन मंजिल फूलों जैसी होती है। ऑल द बेस्ट। शाबाश। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। अरे सर आप। वेल डन रवि, वेल डन रवि, नाउ यू आर रॉकिंग। देखना, आज से हिंदुस्तान के हर अखबार, हर न्यूज़पेपर में तुम्हारी सिर्फ अच्छी तस्वीरें ही छपेंगी। देखा, आज आपके बेटे ने आपका और अपने देश का नाम रोशन कर दिया। दिखाएंगे, हमें जीतना